नगर उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा गुट ने अब नगर में अतिक्रमण अभियान को लेकर आंखें तल्ख कर ली हैं और बैठक कर जल्द ही रणनीति बनाई जाएगी। दरअसल बीते एक माह से ज्यादा समय से शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिससे व्यापारी व व्यापार बैकफुट पर आ गया है। व्यापारियों की हालत देख नगर उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा गुट ने अब अपने तीखे तेवर कर लिए हैं। तो नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव बुक के निर्देश पर चौक से रेलवे स्टेशन तक रेलवे रोड से दोनों ओर 6.20 मीटर दूरी पर निशान लगाए गए। चौक बाजार की खोया मंडी से शुरू किए गए अभियान के दौरान जेसीबी से बंद नाली खोली गई। चौक बाजार में नाली पर बने टाइम सेंटर को छोड़ दिया। रेलवे रोड की लगभग सभी दुकानें अतिक्रमण में आ जाने से व्यापारियों में जबरदस्त रोष है। रेलवे रोड की दुर्दशा देख नगर उद्योग व्यापार मंडल का कलेजा हिल गया, जिस पर नगर उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष हाजी इखलाक खान ने बताया। नगर पालिका के ईओ के ऑफिस में नगर उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारियों से सीएम महोदया ने बैठक की थी अतिक्रमण अभियान शुरू करने से पहले, और उसमें सभी के समक्ष सिटी मजिस्ट्रेट महोदया ने स्वयं ये कहा था कि व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से कि केवल हमको पटिया हटाना है, नाली को खुलवाना है, उसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है शहर में तोड़ फोड़ का। और उन्होंने यही किया भी कि बीबीगंज से लाल दरवाजे तक उन्होंने केवल पटिया प्लान जलाकर नालियों को खुलवाया। व्यापार मंडल उनके सहयोग में हमेशा साथ रहा, लेकिन वो सरदार गुरदीप सिंह जी की दुकान तक जब तक ये अतिक्रमण पहुंचा तो वो पटिया प्लान की जगह पर उन्होंने उनकी जगह को भी ले लिया। वहाँ से जो फीता खुला तो आज तक सिटी मजिस्ट्रेट महोदया का फीता बंद नहीं हुआ। जो उन्होंने वादा किया था, सबसे पहले तो उन्होंने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से फरखाबाद के जितना भी व्यापारी है उस सबके साथ विश्वासघात किया है, क्योंकि उन्होंने कहा कुछ और करा कुछ। जबकि व्यापार मंडल ने सदैव प्रशासन का सहयोग किया है, उनके साथ चला है, लेकिन आज व्यापार मंडल काफ़ी बैकफुट पे आ गया है कि हम अपने व्यापारियों को क्या जवाब दें। उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट महोदया किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। व्यापार मंडल ने अनेकों बार प्रयास किए, उनसे बात की कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि अतिक्रमण से संबंधित हम किसी बात को नहीं सुनना चाहते। सबसे पहले तो हम सिटी मजिस्ट्रेट महोदया से ये पूछना चाहते हैं कि ये पटिया प्लान है या मास्टर प्लान है। अगर पटिया प्लान है तो ऑलरेडी आपके पूरे शहर की सारी नालियां खुली हैं, पटियां हटी हैं, और अगर ये मास्टर प्लान है तो आपने उसकी प्रदर्शनी क्यों नहीं लगाई, उसका मानक पहले क्यों नहीं दिया, जिससे व्यापारी आज भुखमरी की कगार पे पहुंच गया। आपको प्रदर्शनी लगानी चाहिए थी, आपको नोटिस देने चाहिए थे, और फिर अगर ये मास्टर प्लान है और आपने 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 फीट की दुकानों को काटा है और जगह को आपको लेने का काम किया है, तो उन दुकानदारों को उस जगह का मुआवजा मिलना चाहिए। पहले तो वो स्पष्ट करें कि ये मास्टर प्लान है अथवा पटिया प्लान। अभी तक व्यापारी वर्ग भ्रमित है। आज पूरे फरखाबाद के ये हालात हैं कि व्यापार चौपट है, व्यापारी भुखमरी की कगार पे पहुंच गया, ग्राहक दूर दूर नहीं दिखाई दे रहा है। आज हमारा रेलवे रोड का ये हालात है कि 1 सप्ताह हो गया पूरा रेलवे रोड बंद है। दूसरे बाज़ारों के लोग भयभीत हैं, अपनी स्वयं बर्बादी में नज़ारे देख रहे हैं। ये व्यापारियों के साथ अन्याय है। हम मांग करते हैं अपनी माननीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदया से कि कुछ व्यापारियों पर रहम करें और उनके लिए कुछ रास्ता ऐसे निकालें जो व्यापारियों का अहित ना हो। उनका कहना है ये ऊपर से आदेश है, हम मानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए हैं। उनके निर्देश ये नहीं है कि बेगुनाह व्यापारियों को तोड़ दो, उनके मकानों को गिरा दो, उनकी दुकानों को ख़त्म कर दो। उनके निर्देश स्पष्ट रूप से ये हैं कि जो अवैध कब्जे सरकारी जगहों पे किए गए उनको आप समाप्त करें और सरकारी जगहों को मुक्त कराएं। ये उनके निर्देश हैं।
व्यापारियों के लिए नहीं है कि व्यापारियों को व्यापार चौपट कर दो, बाजारों को खत्म कर दो, मकान तोड़ दो, गरीबों को सड़क पर ले आओ। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश नहीं है। ये सब जानती, पूरी जनता जानती, पूरा प्रदेश जानता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी इतने निर्दयी नहीं है, इतने निर्दयी नहीं है कि गरीबों के आशियाने गिरवा दें। केवल अवैध प्लाटिंग, अवैध जगहों पर जो कब्जे लोगों ने किए, भूमाफियाओं ने, उनको अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश हैं। आज हमारा व्यापारी वर्ग परेशान है, रो रहा है, तड़प रहा है, महिलाएं सड़कों पर पड़ी हैं। ये पूरा अत्याचार हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसलिए और दूसरी बात हम और कहना चाहते हैं माननीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदया से कि मुख्य मार्ग हमारा नेहरू रोड है, आप उसको 13 मीटर ले रहे हैं। जो लिंक रोड है, तो मुख्य मार्ग से लिंक रोड को 13 मीटर लेने का कोई औचित्य ही नहीं होता। आप मुख्य मार्ग से जो भी साइड की गलियां लें, उसको कम से कम 4-4 मीटर मुख्य मार्ग से कम रखा जाए। ये हमारी माननीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदया से ये निवेदन है कि हमारी बात को स्वीकार करें और कुछ व्यापारी का अहित होने से रोकें, क्योंकि वो भी महिला हैं, उनका भी परिवार है। हर आदमी के दुख को वो भली भांति जानती हैं। तो हम उनसे अपील करते हैं व्यापारियों की तरफ से अपने पूरे नगर के कि उनका अहित रोकें और जहाँ तक हो सके उनको कहीं ना कहीं सुविधा देने का प्रयास करें। इतना ही नहीं, नगर उद्योग व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष हाजी इखलाक खान ने जिला प्रशासन से मांग की। हम माननीय जिलाधिकारी महोदय और माननीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से एक आग्रह करना चाहते हैं कि फर्रुखाबाद नगर में 90% व्यापारी वर्ग किसी न किसी का किराएदार है। आज जो किराएदार अपने को ये देख रहा है कि हमारी दुकान की बर्बादी हो रही है, और उस मालिक का, जो उसका मालिक है, वो उस पर गिद्ध की नज़र बनाए है कि किसी तरीके से ये दुकान टूटे और हम इस पर कब्जा करें। तो सबसे पहले तो माननीय जिलाधिकारी महोदय को ये निर्णय लेना चाहिए कि जिन व्यापारियों की आधी दुकानें टूट रही हैं, मकान मालिक उनको क्या सुविधा देगा, उनको दोबारा दुकान देगा या नहीं, ये निर्णय भी उनको लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हज़ारों फर्रुखाबाद नगर का व्यापारी भूखमरी की कगार पे आ जाएगा, उसकी रोटी बंद हो जाएगी। इस पर निर्णय बहुत आवश्यक है। इस निर्णय को लें और जितने भी मालिक हैं इस पर एक आदेश दें कि मालिक जिनकी दुकानें टूट रही हैं अपने किराएदारों को पुनः दुकानें बनाकर दे। ये आदेश जिलाधिकारी महोदय को करना ही पड़ेगा, अन्यथा भूखमरी ज़बरदस्त बढ़ जाएगी, फर्रुखाबाद की जनता तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। नगर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी व नगर मजिस्ट्रेट से मांग की कि जिनकी दुकानें व मकान टूट गए या टूट रहे हैं उनको मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अतिक्रमण की जद में आने वालों को एक समान एक मानक बता दिया जाए और भरे बाजार व मुख्य मार्गों पर 3 दिन का समय कम है, अतः कम से कम 1 माह का समय दिया जाए। तो वहीं नगर उद्योग व्यापार मंडल के युवा नगर अध्यक्ष अंकुर श्रीवास्तव ने यूपी 76 न्यूज के माध्यम से अपील की। मैं आप सभी व्यापारी साथियों से कहना चाहूँगा, परेशान घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यापार मंडल आपके साथ में है। जिस समय जिस जगह पे आप आवाज़ देंगे, हम सब वहाँ पर उस जगह पे इकट्ठे होंगे। अतिक्रमण के संबंध में या किसी संबंध में कोई समस्या रहेगी, व्यापार मंडल आपके साथ में है और था और रहेगा। दूसरी बात, जिस तरीके से सिटी मजिस्ट्रेट महोदया ने जो एक अतिक्रमण के रूप में एक जो भय का माहौल फैला रखा है, ये इतनी बड़ी फोर्स लेके वो फ्लैग मार्च, ये गलत है। व्यापारी कोई गुंडा तो है नहीं। व्यापारी हमेशा पुलिस का और सत्ता का सम्मान करता है, प्रशासन के साथ हमेशा सहयोगी रहता है। व्यापारी कभी कैसी परिस्थितियाँ आई हैं, व्यापार मंडल ने हमेशा पुलिस का साथ दिया है, प्रशासन का साथ दिया है। आज जब व्यापारियों के नुकसान पे बात बनाई है, तो व्यापारी आपने वो माहौल उत्पन्न कर दिया कि व्यापारी आपसे अपनी बात नहीं कह पा रहा है। इस तरीके से एक माहौल आपने, जितनी पब्लिक मौके पर खड़ी होती है उससे ज़्यादा फोर्स लेके चल रहे हैं। ये कौन सी बात है? हम तो आपके अभी तक बताइए किसी एक भी व्यापारी ने आपके काम में बाधा उत्पन्न की हो? नहीं की। आप जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से आपको चलना ही दिया जा रहा है। व्यापारी डराने की, धमकाने की, व्यापारियों को उनका उत्पीड़न की, कहीं पे नक्शा, कहीं पे क्या नाम, आप मैप के हिसाब से काम कर रहे हैं, जहाँ मैप नहीं होता आप वहाँ नाप देते हैं कि नहीं 12 मीटर कर दो, 10 मीटर कर दो। ये गलत है। ये मनमानी नहीं चलने देंगे हम लोग किसी प्रकार से। सिटी मजिस्ट्रेट महोदया, हम आपको अभी बता दें कि अगर मनमानी के हिसाब से आप चलेंगे, आप मानक के हिसाब से चलिए, हम आपके साथ हैं और सभी आपके साथ में होंगे। पर अगर यदि आप मनमानी के हिसाब से चलेंगे या किसी के कहने अनुसार चलेंगी, तो व्यापार मंडल इसका कठोर विरोध करेगा, सड़कों पे आएगा, आंदोलन करने की आवश्यकता आएगी वो भी किया जाएगा, हड़ताल की बात आएगी वो भी किया जाएगा। पर किसी प्रकार से व्यापारी का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा तो नहीं होगा।
रेलवे रोड की हालत देख लोहाई रोड के व्यापारी डरे सहमे हैं। वहीं रेलवे रोड के पपड़ी विक्रेता माइकल गुप्ता ने अपनी दर्द बयां किया, जिनकी दुकान के 6 फीट अंदर तक निशान लगाया गया है और वह उनकी दुकान 2 फीट बच रही है। उन्होंने यूपी 76 न्यूज़ को बताया हो रहा है कि मतलब जो है फर्रुखाबाद के सिपाही पे भरोसा ही नहीं है। आपने पीएसी बुला ली, किसके लिए बुलाई? जनता के लिए। मतलब हम लोग जनता है पिटवाने के लिए कि हम लोग अपनी बात भी नहीं रख सकते हैं, आप हमारी बात भी नहीं सुन सकती हो। मतलब इतने मतलब जनता पे आप पे भरोसा ही नहीं है कि मतलब हम व्यापारी हैं, हम छोटे से व्यापारी हैं, अगर हमारा घर मकान जा रहा है तो हम अपनी बात भी नहीं रख सकते हैं क्या? इतना भी हमें अधिकार नहीं है। अरे जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो अगर बनते हैं तो हमारे ही वोट से बनते हैं, हम ही लोग उन्हें पहुंचाते हैं मुख्यमंत्री के पद पे, ठीक है। और आप लोग हमारी बात नहीं सुनेगी, मतलब अगर बात कहने का अधिकार ही नहीं है तो फिर हिंदुस्तान में रहने का ही अधिकार नहीं है कि मतलब आपने हमारे लिए पीएसी बुलाई है। पीएसी काहे के लिए बुलाई आपने? जनता के लिए। जनता क्या है? जनता मतलब एक निबल जनता है, आप कुछ भी करवा सकते हो। एक मतलब फर्रुखाबाद में क्या पुलिस की कमी हो गई थी क्या जो आपने पीएसी बुलाई है एक जनता के लिए? कोई हम लोग आतंकवादी तो है नहीं। हम लोग अगर हम लोगों की जमीन और मकान जा रहा है तो हम लोग अपनी बात तो रख सकते हैं, इतना तो अधिकार है हम लोगों को। ये तो मतलब आप भी समझते हो, आप भी गृहस्थी वाले हो, हम भी गृहस्थी वाले हैं। अगर हमारा घर मकान दुकान चला जाएगा, हम बच्चे कहाँ से पालेंगे? भूखन मर जाएंगे, और जब मर जाएंगे तो किसके इल्ज़ाम किसके ऊपर आएगा? आप ये भी तो सोचो कि मतलब इतना आपसे अनुरोध है कि आप जो भी हो आप अपनी समझ से आप जो है जगह मकान जो भी हो आप देख के हिसाब से करिए उसको, ठीक है। आप ही के भरोसे पे हैं। खैर, अतिक्रमण अभियान को लेकर लोगों की भांति भांति राय है। वहीं मोहल्ला खतराना निवासी दीपक चतुर्वेदी एडवोकेट ने यूपी 76 न्यूज़ को बताया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस समय पूरे शहर में काफ़ी ज़्यादा अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है और पूरा शहर एक तरीके से तहस नहस हो चुका है। प्रथम दृष्टया ये सब देखने में बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है और बहुत ही एक तरीके से हृदय विदारक नज़ारा है पूरे शहर का। हर कोई अपना मकान तोड़ रहा है, अच्छी अच्छी ग्रिल लगी हुई थी, बहुत बढ़िया मकान बने हुए 3-3 मंजिल के सब टूट गए। तो वाकई में तत्काल दुख हो रहा है, लेकिन मेरी अपनी ये राय है कि ये दुख हो सकता है आगे चलकर हम लोग की दुख ना रहे और ये एक बहुत ही अच्छा सुंदर हम लोग का शहर बन जाएगा। जब सड़कें चौड़ी होंगी, शहर का विकास होगा, हम लोग का चलना आसान हो जाएगा। हम लोग एक खुद आप लोग सोच सकते हैं कि शहर में मोटरसाइकिल चलाने की जगह नहीं रह गई थी, गाड़ी वगैरह तो दूर की बात है। जिन लोगों के पास अपने 4 पहिए के वाहन है, आप लोग उनसे कष्ट पूछे, उनका कष्ट क्या था शहर में गाड़ी लाने का। वो लोग अपनी गाड़ी निकालते नहीं, महीनों गैरेजों में खड़ी रहती हैं क्योंकि शहर में चलाने की जगह नहीं है। तो दोस्तों मेरी तो राय ये है कि जो अभी हो रहा है ये एक बहुत ही तत्काल हम लोग को दुख जरूर लग रहा है, लेकिन भविष्य के लिए ये बहुत अच्छा हो रहा है। हमारा फर्रुखाबाद शहर की सड़कों का चौड़ीकरण होगा तो हमारे शहर का विकास होगा। मार्केट जिसमें हम लोगों को बाइक खड़ी करने में भी दिक्कत आती थी, वहाँ पर हम लोग हो सकता है आराम से अपनी गाड़ियाँ भी खड़ी कर पाए। तो मेरी तो ये राय यही है कि हम सभी को इस चीज़ का सहयोग करना चाहिए और तत्काल जो कष्ट हो रहा है उसको ना देखते हुए आने वाले भविष्य में इसमें जो हम लोग को राहत मिलेगी, जो हमारा शहर सुंदर हो जाएगा, निकलते बैठते अच्छा लगेगा, उसकी तरफ हम लोग को सोचना चाहिए। मैं बस यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।